सर के भयंकर, कमर में जकड़ रहना और पेट में भी अकड़न रहना, पत्थर जैसा इनका पेट था और इसी कारण को लेकर के हमारे पिंडलियों में दर्द आना और जकड़न रहना, चल नहीं पाना। सर आप कितना किलोमीटर चल पा रहे थे आप पहले? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चल पाते थे। क्या तकलीफ होती थी सर आपको? पेट में जलन रहती थी और पैर दुखता था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर, हलवान हेल्थ केयर सेंटर चिड़ावा। काफ़ी फ़ोन करते हैं, अनेक राज्य से फ़ोन आते हैं, जैसे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से, गुजरात से। ऐसा जैसे सर के भयंकर, कमर में जकड़ रहना और पेट में भी अकड़न रहना, पत्थर जैसा इनका पेट था और इसी कारण को लेकर के हमारे पिंडलियों में दर्द आना और जकड़न रहना, चल नहीं पाना। सर आप कितना किलोमीटर चल पा रहे थे आप पहले? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चल पाते थे। क्या तकलीफ होती थी सर आपको? पेट में जलन रहती थी और पैर दुखता था। पैर में जलन होती थी और पेट साफ होता था? नहीं होता था। उसका भी हम बातचीत करेंगे इसके आगे। इनके कारण क्या है, जैसे L1 नस दबने के कारण से क्या हो गया, L1, L2, L3, L4 और L5 या ऐसे नसें दबती हैं और पिंडलियों तक जाती, नीचे तक पैरों तक है। ये पिंडलियों के अंदर भयंकर जकड़न, दर्द करने लग जाते हैं। तो ये कारण हमारी नस दबने के कारण से क्या है, जैसे सर के पिंडलियों में दर्द आना, जकड़न रहना, पूरी कमर में खिंचाव रहना। तो हमने क्या किया, इनके अनेक थेरेपी से हमने ट्रीटमेंट किया। हम जैसे न्यूरो से, फिजियो से, आयुर्वेद से, मसाज से, ड्राई कैपिंग से, अनेक थेरेपी से हमने ट्रीटमेंट किया। सर आप कितनी बार आ चुके हैं हमारे पास में? आप 5 बार। 5वां बार है। तो दोस्तों आप ऐसे दर्दों से परेशान हैं, कमर के जकड़न से परेशान है, या गर्दन में C1, C2, C3, C4, या हाथों में सुन्नापन रहता है, या गर्दन में अकड़न रहता है? काफी फोन करते हैं, सर मैं काफी समय से मेरी गर्दन में जकड़न रहती है और कमर में अकड़न रहती है। तो दोस्तों आप आपके नजदीक फिजियोथेरेपिस्ट या न्यूरोथेरेपिस्ट या आयुर्वेद थेरेपिस्ट है, ऐसे जैसे हम अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। काफी कहते हैं सर मेरे कमर में मैं MRI करवा चुका हूं, मेरे साइड में दर्द रहता है। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ दर्द आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से लेके हमारे पिंडलियों तक दर्द जाता है। जैसे काफी बार चलने के बाद में हमारे चप्पलों में क्या करते हैं, चप्पल निकलने शुरू हो जाती है, हम ज्यादा लंबे समय में नहीं चल पाते। तो हम अनेक से ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे सर को हमने अलग तरीके से अलाइनमेंट किया। सर जी अभी कहीं भी दर्द आता है ना, बताना है एक बार, है ना? L1, L2, L3, L4, L5, S1। सर अभी कहीं दर्द आया आपको? तो दोस्तों ऐसे ये स्पाइन गन है, तो इससे क्या करते हैं, हम रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट करते हैं। काफी फोन कर सकते वो सर कैसे अलाइनमेंट का ये होता है जी, हमारा जो मन के होते हैं ये अप डाउन हो जाते हैं। काफी बार आपने सुना होगा गुटके बाहर निकल जाते हैं। गुटको किसको बोलते हैं? जो डिस्को बोल देते हैं कई बार, जो कि गलत तरीके से खेलने, उठने बैठने के कारण से हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। जो अलाइनमेंट बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी का मन के ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी नस दब जाती है। देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, ये दब जाती है। तो दबने के कारण से क्या होता है, हमारी नस में क्या होता है, कमर के से यहाँ से कुल्ले में जकड़न होने शुरू हो जाती है, दर्द आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे पिंडलियों के अंदर हमने क्या किया, स्पाइन गन से क्या किया हमने, इनका अलाइनमेंट के कारण से, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाइब्रेशन करती है, जो कि डिस्को, जो हमारी जो मन के निकले होते हैं उनको अलाइनमेंट करते हैं। देख पा रहे होंगे आप कितनी भयंकर वाइब्रेशन करती है। ये जो नस दब जाती है या नस ब्लॉक हो जाती है, उसको खोलने का काम करती है। एक ये तरीका हमारे पास में, एक है जो कि हम वैक्यूम के माध्यम से, सर जी कहीं दर्द हो रहा है? इससे ये हमने ड्राई कैपिंग कर रहे हैं, इससे अलाइनमेंट पता चलता है, कहीं रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन तो नहीं है, कहीं नस दबी हुई तो नहीं है, नस ब्लॉक तो नहीं है। इससे ये कब जो करते हैं तो 1 से 1.5 इंच तक हमारा खिंचाव करता है, वैक्यूम करता है नस के वजह से। नस ब्लॉक होती है तो वो क्या काम करती है, खोलने का काम करती है। इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम स्पाइन गन को काम में लेते हैं। जैसे यहां से शुरू करते हैं हम D1 से, जैसे
ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 मतलब 11 तक लेकर के जाते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, वैसे L1 से हम शुरू करते हैं, L1 से लेके L1 तक लेके हम L5 तक लेके जाते हैं, तो S1 है। कहीं दर्द है सर? नहीं है सर। यहाँ पर जी? नहीं सर। आ जाओ मैडम। जैसे इनके जो डिस्क के नीचे हमारे नर्वस सिस्टम दब जाती है, हमने क्या करना है, जो नस है, जो डिस्क ब्लड हो जाती है, हमारी डिस्क निकल जाती है, उसको अलाइनमेंट दोनों अंगूठे के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रेशर से हम दबाते हैं। आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, जैसे हमने इसको इनके नीचे दबाया L4 L5 के बीच में, मैडम डाउन, ये हमारे दोनों अंगूठे के माध्यम से अप डाउन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, अप डाउन, राइट साइड, अप लेफ्ट साइड, सीधा, अप। इसके माध्यम से क्यों सब पता चला हमारे, जैसे ये L4 L5 के बीच में हमने क्या किया, प्रेशर दिया अंगूठे के माध्यम से, तो इससे क्या हुआ कि जो मन के निकले हुए होते हैं या नस दबी हुई होती है या नस ब्लॉक हो जाती है, वो खोलने के लिए हमारा 99% हमारे को सफलता मिलती है। दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टीम दे करके, मसाज दे करके, ड्राई कैपिंग दे करके, इसके बाद में हम करते हैं। मैडम जी दोबारा, सर जी बताना दोबारा दर्द ऐसा होता तो है ना, बताना है। डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये क्या काम करते हैं, जैसे हम वैक्यूम कर रहे हैं, इनको वैक्यूम किया और इसको दबाया, ये 1 से 1.5 इंच है, जो नस ब्लॉक हो जाती हैं, कमर में जकड़न होने लग जाता है, कुल्ले के अंदर दर्द होने लग, चुभने शुरू हो जाती है सुई की तरह, और ऐसे झंझनाहट होने लग जाता है, उसको रिलीज करता है, ब्लड रिलीज करता है, ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, तो हमारा दर्द वैसे भी 20 से 30% तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे वैक्यूम किया हमने, इसको हमने दबाया, ये कुछ सेकंड के लिए हम दोबारा दबाया। पहले क्या किया हमने, क्या किया, अलाइनमेंट किया पूरे रीढ़ की हड्डी का। अलाइनमेंट के बाद में हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम से क्या कि इससे पता चलता है हमारा कितना जकड़न है। अब जैसे जब फर्स्ट दिन आए थे, इनके हाथ नहीं लगाए जाते, इतनी भयंकर जकड़न थी। सर कितनी भयंकर जकड़न थी? बहुत ज्यादा थी। और अभी इसके बच्चे जैसे इनकी कमर बन चुकी है। तो दोस्तों ये हम अनेक थेरेपी हम इसलिए दिखाते हैं कि आपका समय भी बचे, आपका धन बचे, और अपने माँ बाप का भी जीवन बचाए, अपना समाज का जीवन बचाए। 10,000 प्लस परिवारों की हम सेवा कर चुके हैं और 500 से ज्यादा हमने तुरंत ऑपरेशन से बचाया है। चाहे वो L1, L2, L3, L4 की समस्या हो, चाहे किसी कारण से वो ऑपरेशन करवा चुके, या गर्दन का ऑपरेशन करवा चुके हो, या कमर का ऑपरेशन करवा चुके हो, या कुल्ले का ऑपरेशन करवा चुकी है, किसी कारण से घुटने का ऑपरेशन करवा चुके, किसी कारण से ऑपरेशन से सफलता नहीं मिली, हमारा हलवान हेल्थ केयर सेंटर के अंदर बड़े प्राथमिक तरीके से हमारे को सफलता मिली है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।